मैं उन लोगों से और जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया और वो लोग जो नहीं आ सके, सबसे ये कहता हूँ कि इमारत शरिया उनका इदारा है। इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से तालीमी मुहिम छेड़ना चाहता हूँ कि तमाम लोग पढ़ लें। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के 8वें अमीर शरीयत के तौर पर जामिया रहमानी खानका मुंगेर के सज्जादा नशी अहमद वली फैसल रहमानी साहब मुंतखब हो गए हैं। फैसल रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको ETV भारत की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद अमीर शरीयत मुंतखब होने पर। बहुत शुक्रिया जनाब, आप तमाम लोगों को मुबारकबाद। पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि चूँकि बहैसियत अमीर शरीयत ये आपका पहला इंटरव्यू है, जामिया रहमानी खानका मुंगेर से इससे पहले जो सज्जादा नशी अमीर शरीयत मुंतखब हुए थे, आप तीसरे शख्स हैं जो अमीर शरीयत मुंतखब हुए हैं। तो क्या आपने सोचा था कभी ऐसा कि आपको ये ओहदा, ये जिम्मेदारी संभालने का मौका मिलेगा आपको? वालिद साहब ने जब सज्जादगी अता की जामिया रहमानी मुंगेर की और खानका रहमानी में काम करने का मौका मिला तो जहन सिर्फ वहीं पर था। फिर उसके बाद जब वालिद साहब नहीं रहे और एक खला पैदा हुआ तो उसके बाद लगातार इस कदर लोगों के फ़ोन आए और लोगों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इस चीज़ में हम लोगों को आना चाहिए, तो फिर वहाँ से बात चल पड़ी। तो अब चूँकि आप अमीर शरीयत मुंतखब हो गए हैं, तो पहले क्या तरजीहात आपके लिए है इमारत शरिया को लेकर? चूँकि इमारत शरिया का दायरा बहुत वसी है, बिहार में है, उड़ीसा और झारखंड तीनों स्टेट की नुमाइंदगी करती है। तो इमारत शरिया को लेकर क्या आपकी पहली तरजीहात है? आप क्या कुछ ऐसा उसमें करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह कि इमारत शरिया तमाम मुसलमानों का इदारा है। उसमें कोई मसलक की क़ैद नहीं है, कोई शिया सुन्नी नहीं है। तमाम लोगों को सिर्फ़ कलिमा पर इकट्ठा करने की बात है, और वो इसलिए है कि शरीयत मुसलमानों के ज़िंदगी में नाफिज की जा सके जहाँ तक मुमकिन है, क्योंकि मुसलमानों का एक ख़ास इज्तिमाई निज़ाम है जिसमें मुसलमानों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो उसकी बुनियादी चीज़ है। तो सबसे पहला काम जो मैं करना चाहता हूँ वो लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो इमारत शरिया से जुड़ें और उसे अपना इदारा समझें इंशाअल्लाह, ताकि हम लोग बेहतर काम कर सकें मुसलमानों के लिए। ये पहली चीज़ है। दूसरी और तीसरी चीज़ जो है वो तालीम है। मसलन तालीम में वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा काम किया। स्कूल्स बनवा रहे थे बहुत ढेर सारे, आई थिंक 4 या 5 से मुकम्मल भी हो चुके हैं शायद। तो उस काम को बहुत आगे बढ़ाना है और ताकि बच्चों में तालीम आ सके। आप जानते हैं कि हमारे तकरीबन 25% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ख़ास करके कोरोना के बाद, और हर 1000 में 134 बच्चा कभी स्कूल नहीं गया। तो मैं इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से तालीमी मुहिम छेड़ना चाहता हूँ कि तमाम लोग पढ़ लिख जाएँ। आपसे एक सवाल ये करना चाहेंगे कि जैसा आज इनका इंतखाब हुआ तो जाहिर सी बात है जिन लोगों का नाम पेश हुआ था उनमें से 2 ऐसे लोग थे जो उम्र के लिहाज से, तजर्बे के लिहाज से आपसे ज़्यादा थे। बावजूद इसके लोगों ने आप पे एतमाद किया, आपको इस लायक समझा कि आप यहाँ की नुमाइंदगी करें। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आप पे एतमाद किया और अमीर शरीयत मुंतखब किया आपको? मैं उन लोगों से और जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया और वो लोग जो नहीं आ सके, सबसे ये कहता हूँ कि इमारत शरिया उनका इदारा है और उन्हें बिला झिझक इमारत शरिया आना चाहिए और इमारत शरिया को मजबूत करना चाहिए। ये मेरा पैगाम है तमाम मुसलमानों के लिए। चूँकि अमीर शरीयत साहब मौलाना वली रहमानी साहब को ज़ाहिर सी बात बहुत कम वक्त मिला बहैसियत अमीर शरीयत काम करने का। ज़ाहिर सी बात उनके जो मंसूबे थे, जो प्लानिंग थे, बहुत लार्जेस्ट थे, बहुत ज़्यादा उनके थे जो वो नहीं कर सके। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि उनके कौन कौन से ऐसे मंसूबे बचे हुए हैं जो काम करना चाहते थे जिसके लिए उनको वक्त नहीं मिल सका? उन चीज़ों को लेकर आप, उस प्लेटफॉर्म को लेकर आप आगे बढ़ेंगे आप? तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने कही कि हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि तमाम मुसलमान जुड़ जाएं। एक, हर जगह जहां माइनॉरिटी कॉन्सनट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां अच्छे स्कूल खुल जाएं। 2, नंबर 3, दारुल क़ज़ा जो है वो सिर्फ़ 69 जगह पर है गालिबन, 67 या 69 जगह पर है गालिबन, और इन 3 स्टेट्स में अगर देखें तो
2.3 یا 2.3 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اس کے لیے انتہائی ناکافی ہے، تو اس میں توسیع کرنی ہے۔ یہ 3 سب سے اہم کام ہیں میری نگاہ میں ابھی۔ جیسے مولانا ولی رحمانی صاحب کے تعلق سے جو ان کے ذہن میں جو باتیں تھیں کہ خاص طور سے عصری علوم کی طرف ان کا آخری دنوں میں ذہن بہت زیادہ چل رہا تھا، اور آپ کو کشن گنج میں بھی ایک انسٹیٹیوٹ وہ کھولنا چاہتے تھے، تو اس سلسلے میں کیا آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے کہ اس پہ بھی کام کرنا ہے؟ یقیناً والد صاحب کی خواہش تھی اور انہوں نے وہاں اس کام کو شروع بھی کر دیا تھا الحمدللہ۔ تو اس جگہ پر بہترین ادارے کھولنے کا ارادہ ہے۔ اس پورے قضیہ میں جو تقریباً 6 مہینہ جو امارت شریعہ کا ایک معاملہ چلا ہے میری شریعت کو لے کر، اس میں ایک بات جو ایک آئی ہے کہ کہیں نہ کہیں امارت شریعہ کو لے کر عوام کا اعتماد تھوڑا کمزور ہوا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگ آپس میں کئی ساری بدگمانیاں بھی چلی، لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف طعنہ تشنہ بھی کیا، تو اب اس چیز کو آپ کیسے لوگوں کو اعتماد میں لائیں گے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے جو معاملہ ہوا وہ ہوا، اب ہم آپ کے امیر ہیں یا پھر آپ ہم سے جو بیعت کیا ہے، تو اب اس کو کس طرح سے آپ لوگوں کو اعتماد ملیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح سمجھیے کہ یہ جو خرابی والی بات ہے، یہ بہت 5-7 لوگ ہیں جنہوں نے الٹی سیدھی چیزیں لکھی ہیں لکھائی ہیں، لیکن عوام کا عمومی اعتماد امارت شرعیہ پہ بحال ہوا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کینسر پیشنٹ ایک آدمی جو کلکتہ سے یا جھارکھنڈ سے، یہ مجھے یاد نہیں، وہ بیچارے ڈاکٹر کے ساتھ آئے، رانچی سے ڈاکٹر کے ساتھ آئے ایمبولنس میں، ایک اور صاحب ایمبولنس میں آئے، تقریباً 600 سے زیادہ ارباب حل و عقد آئے 851 میں۔ یہ آپ کو اعتماد بحال ہوتا ہوا دکھ رہا ہے یا کم ہوتا ہوا دکھ رہا ہے؟ تو شریعہ کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ووٹنگ کے ذریعے امیر کو منتخب کیا گیا ہے۔ یہ بھی باتیں باہر میں اس طرح کی ہیں کہ اس طرح کہ یہ پہلی بار ایسا کیوں ہوا؟ امارت شریعہ کا نظام جو ہے وہ ہمیشہ سے رائے پر مبنی تھا۔ ارباب حل و عقد جمع ہوتے تھے اور وہ رائے دیتے تھے ہاتھ اٹھا کر کے، یا وہ رائے دیتے تھے منہ سے بتا کر کے۔ اس وقت جو ہے وہ 100 لوگ آتے تھے، 50 60 70، شروع میں اگر جا کر کے اور دیکھیں تو یعنی جو طریقہ ہے وہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ رائے دینی ہے، ووٹ بھی رائے ہے، اور جب 851 لوگ آئیں گے تو وہ ہاتھ اٹھا کر کے رائے دیں گے تو آپ کتنے کو گنیں گے، اور کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے کہاں گرانا ہے اس میں بھی پریشانی ہوگی۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ووٹنگ ہوئی، بلکہ یہ زیادہ صاف ستھرا معاملہ ہوا، اور بالکل یعنی صفائی کے ساتھ یہ پتہ چلا کہ عوام نے کس کو پسند کیا۔ جن کے عزائم امارت شریعہ کو لے کر اور تعلیمی اور عصری اور دینی علوم کو لے کر بہت واضح ہے، اور کام کرنے کا جو ارادہ ہے وہ انشاءاللہ مستقبل میں پتہ چلے گا۔ ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں